हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक नए लॉ के साथ, और उस लॉ का नाम क्या है। जी हाँ, सही पहचाना, लॉ ऑफ टॉट्स। देखिए, लॉ ऑफ टॉट्स के बहुत सारे कंटेंट हैं और वो हम डेफिनेटली इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाई वी आर लर्निंग लॉ ऑफ टॉट्स, है ना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समय न बर्बाद करते हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव जानते हैं रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉट्स में टॉट समझ लेते हैं। टॉट का नॉर्मल मतलब होता है रॉन्ग, गलत को ही कहते हैं टॉट। क्लियर। अब जो लॉ रिलेटिंग टू टॉट होते हैं वो होते हैं सिविल लॉ, प्राइवेट लॉ। कौन से? सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ भी है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लॉ। क्रिमिनल लॉ लॉ रिलेटेड टू टॉट नहीं होते हैं। एग्जांपल में मर्डर, मर्डर इज अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है कि नहीं है। तो मर्डर के लिए लॉ रिलेटेड टू टॉट सामने नहीं आता है, उसके लिए दूसरा लॉ सामने आता है। हालांकि हमारे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ का डिस्कशन नहीं है तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्रिमिनल लॉ के बदले दूसरा कौन सा है? सिविल लॉ। अब कोई भी रॉन्ग होता है विच इज रिलेटेड टू सिविल, तो सिविल लॉ सामने आता है, प्राइवेट लॉ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लूं, आपको किसी ने थप्पड़ जड़ दिया ठीक है, बिना आपके परमिशन के, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं, है ना। अगर आपको उसके ऊपर केस फाइल करनी है तो कर सकते हो, और वहां पर सिविल लॉ आपके लिए हेल्प होगा क्योंकि इट इज अ प्राइवेट लॉ और लॉ रिलेटेड टू टॉट सामने आएगा। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि टॉट एक रॉन्ग है और उसके लिए लॉ रिलेटेड टू टॉट मौजूद है, ठीक है, और उस लॉ को कहते हैं सिविल लॉ। ठीक है। अब इस सिविल लॉ आपके क्या फायदे की है, तो देखिए, ये आपको इंश्योर करता है, जो भी शिकायत करता है उसे इंश्योर करता है कि आपका जो भी डैमेजेस हुआ है, जो भी प्यूनिटेटिव डैमेजेस हुए हैं, मतलब दंडात्मक नुकसान जो भी हुआ है, उसकी भरपाई मिलेगी इन वे ऑफ मॉनिटरी, जर्नली। ठीक है, मॉनिटरी कंपनसेशन आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट लायबिलिटी, क्योंकि सामने वाले की गलती है तो उसने आपका नुकसान किया है, तो आपको मुआवजा मिलेगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। यही है नॉर्मली सिविल लॉ। ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। जब हमने टॉट ऑलरेडी कह दिया कि ये रॉन्ग है, तो कौन सा रॉन्ग है? अब लॉ रिलेटेड टू टॉट अगर सिविल लॉ है तो रॉन्ग जो टॉट है वो कौन सा होगा? सिविल टॉट होगा, मींस सिविल रॉन्ग होगा। ठीक है कि नहीं? मींस प्राइवेट रॉन्ग। और उसकी रेमेडी क्या है? ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि क्या मिलेगी उसको? मॉनेटरी कंपनसेशन नॉर्मल। ठीक है कि नहीं है? तो इसी बात को यहां पर लीगल वे में कैसा लिखा गया, पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर बाद में आपको बताऊंगा। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ दैट कॉल्ड एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए शॉर्ट वे में, क्योंकि इसके आगे हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। कॉमन लॉ का मतलब होता है अनकॉडिफाइड लॉ। ठीक है कि नहीं है? इसका सिंपल वे में कहूं तो देखिए, दो तरह की बातें हैं। मान लीजिए मैंने आपके साथ डील की, मुझे आपको लोन देना है, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत है और मुझे आपको लोन देना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो है मुझे 10% मंथली क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन फिलहाल मान लीजिए मंथली कितना है? 10%, पर्सनल लोन के नाम पर। ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, मैं देने को तैयार हूं। अब देखिए, आपको 1 महीने के बाद देना है लेकिन आपने दिया नहीं, तो मैं उसके लिए भी आपको बोल के रखूंगा कि देखो, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो मैं एक्स्ट्रा 2% चार्ज करूंगा आपसे। आपने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो देखो, सिंपल सी बात क्या हो रही है, 1 महीने के बाद आपको 10% देना है, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 2% एक्स्ट्रा चढ़ जाएगा। एग्री और नॉट? हाँ सर, एग्री। दैट्स ग्रेट। इस कंसेप्ट को कहते हैं लिक्विडेटेड एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। प्लीज ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, प्री डिफाइंड डैमेजेस, एक्शन फॉर प्री डिफाइंड डैमेजेस। मुझे बताओ, मुझे कितना डैमेज हुआ? 1 महीने में 10% आना चाहिए, आपने दिया नहीं, तो मेरे लिए तो डैमेज हुआ ना, मेरे लिए 10% का नुकसान हुआ ना। तो मैं उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूं? 2% एक्स्ट्रा। ये हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी। हाँ सर, ये हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी, ये हमारे डील में थी। यस। तो आप मुझे इंस्टेड ऑफ गिविंग 10% यू विल पे मी 12%। एम आई राइट? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। लेकिन अब इसका उल्टा बोलूं तो क्या आएगा? एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब हमने पहले से कोई चीज डिफाइन नहीं की कि अगर इतना डैमेज होगा तो इतना आप मुझे दोगे।
ठीक है कि नहीं? तो उस कंसेप्ट को कहते हैं एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि अगर मुझे डैमेज होगा तो मैं उसकी भरपाई मांगूंगा ही। बस फर्क ये है कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन नहीं की थी कि मुझे डैमेज होगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए। इसलिए यहां पर मैंने आपके लिए एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए ट्रेस पासिंग का एग्जांपल दिया है। घुसपैठिया सुना होगा आपने, बॉर्डर रहता है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर रहता है। तो आपको पता है इंडिया के अंदर बाहर का बंदा नहीं आ सकता डायरेक्टली विदाउट एनी परमिशन, और सेम वैसा है ना, अगर कोई विदाउट परमिशन आ जाता है उस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रेस पास। क्या कहते हैं? ट्रेस पास। आपके लिए एक बाउंड्री बनाई गई है, उस बाउंड्री के अंदर अगर आपको आना है तो आपको परमिशन लगेगा। अगर आप बिना परमिशन के आ रहे हो तो हम आपको घुसपैठिया बोलेंगे। तो इसी कंसेप्ट को ट्रेस पासिंग कहते हैं। मान लीजिए मेरी कोई जमीन है और मैंने वहां बोर्ड लगाया हुआ है कि मेरे परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, दैट कॉल्ड नो ट्रेस पासिंग। और आप महानुभाव मार लिए एंट्री, बोला देखी जाएगी, और आपने एंट्री की और कोइंसिडेंट ऐसा हो गया आपके एंट्री करने की वजह से वहां पर कोई सामान रखा होगा और वो टूट फूट गया। बोलो क्या होगा? बात आ रही है ना माइंड में? सर अब तो टूट फूट गया, एक तो आपसे परमिशन भी नहीं ली, अब तो डैमेज हो गया आपको, आपके सामान को, तो भरपाई करनी पड़ेगी हमको। अब मुझे बताओ कितना करोगे आप? सर अब जैसा सामान का नुकसान हुआ वैसा करेंगे। हाँ तो बताओ मुझे, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ था। तो वो तो डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हुआ, तो वो कब पता चलेगा? देखकर। तो इट इज एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आपको समझ में आ रहा है? एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब सिविल लॉ बोल रहा है कि मैं आपको मॉनेटरी कंपनसेशन करूंगा। सिविल लॉ वो भी कौन सा? लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट, ठीक है। लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट में कह रहा है कि भैया हम सिविल लॉ के बेस पर जाएंगे और हम देखेंगे एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मींस आपका जो भी डैमेज हुआ है उसको हम मॉनेटरी कंपनसेट करेंगे ही। बस फर्क ये है कि हम उस समय देखेंगे कि कितना आपको डैमेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको उतना पैसा देंगे। इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन लॉ, अनकोडिफाइड, क्योंकि ऑलरेडी कोडिफाइड नहीं है कि हुआ है तो इतना मुआवजा मिलेगा। सो आई बिलीव आपको समझ में आया, अच्छे से समझा ना? तो इसीलिए हमको ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले समझना होता है। तो अगर हम फटाफट रिकैप करें तो देखो हमने क्या क्या बात करी। अब सिंपल वे में बोलूं तो बताओ टॉर्ट क्या होता है? अब दिमाग में लॉक कर लो, इट्स अ सिविल रॉन्ग। क्या है? सिविल रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, ठीक है। अगर ये सिविल रॉन्ग है तो लॉ भी कौन सा आएगा? सिविल लॉ आएगा। इतना क्लियर हो गया? अब सिविल लॉ है तो इसमें रेमेडी कैसी है? कॉमन लॉ वाली रेमेडी है। कॉमन लॉ वाली रेमेडी क्या बोलती है? आपको मुआवजा मिलेगा, आपको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन किस तरह का? एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बेस पर। मतलब इट इज नॉन प्री डिफाइंड डैमेजेस है। सो वी विल डिफाइन द डैमेजेस and according to that we will pay you that monetary benefit. Is that clear? That's great. So भैया लॉ ऑफ टॉर्ट तो सीखना इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से टॉर्ट ऑफ लॉ टू ब्रिंग सिविल क्लेम। सिविल रॉन्ग हुआ है तो क्लेम भी कैसा होगा? सिविल क्लेम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। बाय बाय।